everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing absolutely amazing. So today I have Sumit with me. Sumit is a sophomore at Galgodias University. He's a professional thumbnail designer and he's also a co-founder at Nifty Media. Hi Sumit, how are you? Hi, I'm good. Great. So before we begin, अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताओ. How did you get into designing? फिर कैसे पता चला कि thumbnail designing ही करनी है? And you know कि कहाँ से ऐसा होता है ना कि हाँ यार मुझे इसी लाइन में जाना है. You know this is what I want to do. Actually, I have started with lots of internships. बहुत सारे internships वगैरह करे थे अमन धतरवाल और फिजिक्स वाले के साथ जब उन्होंने वैकेंसी निकाली थी 2020 में आफ्टर आई पास माई 12th. तो फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड आफ्टर डूइंग इंटर्नशिप्स आई गेट आइडिया कि हाँ ये मेरा फील्ड है. इन बिगिनिंग आई वॉज हॉबलिंग बिटवीन डिफरेंट फील्ड्स लाइक SEO भी कर लिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कर लिया, सारी चीज़ें कर ली. बट एट द एंड जाके कोई लगता है हाँ ये चीज़ मुझे सही लग रहा है, मज़ा आ रहा है. दैट फील्स लाइक हाँ डिज़ाइनिंग मेरे जॉनर का है, मैं इसको कर सकता हूँ. दैट्स आई केप्ट डूइंग इट. तो आपने जो इंटर्नशिप्स में वाया उनकी लिंक्डइन वगैरह पे जैसे वो पोस्ट करते रहते हैं कि नो वी आर लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइन इंटर्न्स, सो दिस इज व्हाट यू डिड राइट? Yeah, actually I have applied to lots of internships like इंटर्नशाला हो गया एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारी इंटर्नशिप्स मिलती है. मैं लेजिट डेली मॉर्निंग में उठता था, जितनी इंटर्नशिप्स आती थी वहाँ पे अप्लाई कर देता था कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ. तो मैंने मैक्सिमम इंटर्नशिप्स में अप्लाई करा है, तो उसमें से कुछ का रिस्पॉन्स आता था, कुछ का नहीं आता था. तो दैट डिपेंड्स. 10% जनरली रेशियो होता है सक्सेस का कि अगर आप 10 कंपनीज में अप्लाई करोगे एक कंपनी वैसी होगी जो आपको सेलेक्ट करेगी. राइट. तो दैट्स वाई मैंने जहाँ जितना होता था मैं 30-40 कंपनीज में मैंने अप्लाई कर दिया था एक टाइम पे. तो उनमें से मुझे 3-4 में अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, वहाँ से मैंने बिगिन हुई था थोड़ा सा कि अच्छा यहाँ कर सकते हैं. सो यू डिड ऑल ऑफ दिस आफ्टर यू पास योर 12th, मतलब कॉलेज में एडमिशन से भी पहले? हाँ बहुत पहले. जैसे ही मेरा बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ मैंने नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दिया था. अरे क्या बात है, बहुत सही. तो आपको जैसे अब जनरली क्या होता है ना, हम लोग कॉलेज एंटर करते हैं तो ये जो इंटर्नशाला, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब हमें ना बाद में पता लगता है. जैसे फॉर मी पर्सनली मुझे तो अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद पता चला था कि ठीक है ये वाले प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करने चाहिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. तो आपको कैसे पता चला? डिड यू हैव अ मेंटोर या कोई सिबलिंग है या कज़न है जिन्होंने बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हो जाओ? नहीं, एक्चुअली मेरे आसपास में कोई तो ऐसा नहीं था जो कर रहा था ये. आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग ईशान शर्मा वीडियो. मैंने उसकी स्टार्टिंग में उस टाइम पे वो भी ग्रो हो रहा था, मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस देखी कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है. दैट्स वेयर आई गॉट द आइडिया कि हाँ सोशल मीडिया भी डिज़ाइनिंग भी कुछ होता है. हाँ, बिफोर दैट आई न्यू नथिंग कि यार ऐसा भी कुछ होता है कि इसके भी कोई पैसे देता है. मुझे ये लगता था यार इसके कौन पैसे देगा. हाँ वही होता है. तो उसकी वीडियो देखते देखते, ईशान की वीडियो देखते देखते थोड़ा सा आइडिया लगी कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से कर सकते हैं. राइट. अमेजिंग यार. ओके, सो आपने मेंशन किया कि आपने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की थी एंड देन जब आपको डिज़ाइनिंग में आपको लगा कि ठीक है दिस इज समथिंग दैट आई रियली लव टू डू, तो आपने कैसे सीखना स्टार्ट किया? व्हाट वर द टूल्स यू स्टार्टेड विद एंड कि एडवांस होते गए वो करते. सो हाउ वाज योर लर्निंग जर्नी? व्हाट वाज योर लर्निंग ग्राफ आई वुड से? लाइक आई स्टार्टेड विथ कैनवा. Obviously it's a basic tool for everyone who wants to learn designing. तो बिगिन तो मैंने उससे ही करा था. मैंने अराउंड 6 to 8 मंथ कैनवा यूज़ करा. somehow I got कैनवा प्रो लिंक. तो वहाँ से मुझे कैनवा के बारे में जितना डिटेल हो सका, जितना उससे सीख सका, उससे मैंने मैक्सिमम इंटर्नशिप्स उससे करी कि हाँ डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया. आई थिंक वी कैन डू 90% ऑफ द टास्क इन कैनवा. सोशल मीडिया पोस्ट, कैरोजल्स, इवन बैनर्स, इन्फोग्राफिक्स, सारे वहाँ पे आप इजीली क्रिएट कर सकते हो. Then I jumped into Figma because I thought it was limiting my limits कि Canva में आप कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते. हाँ. जैसे ग्लोव्स देना हो गया, कोई डिटेलिंग देना हो गया, तो वो चीज़ फिर मैंने Figma ट्राई करा. Then I went to Photoshop. Now I completely design on Photoshop. Okay, so now you use Photoshop completely. Yeah. Canva, Figma आप यूज़ नहीं करते हो? या नहीं, बहुत कम. Really नीड पड़ती है अब. वही बात है, सब कुछ फोटोशॉप में हो जाता है. मैंने आपका प्रोफाइल चेकआउट किया था एंड आई रियलाइज दैट यू वर्किंग विद सम ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स ऑफ इंडिया. सो हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर यू रीच्ड आउट टू और उनका रिस्पांस कैसा था? बिग ब्रेन को. बिग ब्रेन, ओके. तो क्या रिस्पांस था उनका? आपने कैसे रीच आउट करा? एक्चुअली उससे भी पहले मैं जब फ्रीलांस करा था मैंने बहुत सारे क्रिएटर को अप्लाई करा था कि यार मैं थंबनेल डिज़ाइनिंग करता हूँ, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ. बहुत सारे, बट उनका किसी का रिस्पांस नहीं आया. बट समहाउ मैंने ट्राई किया कि किस तरीके से उनको अप्रोच करें कि वो रिस्पॉन्ड कर दे. तो बिग ब्रेन को उन्हें एक थंबनेल अपलोड करा था चाणक्य वाला.
मैं सोचा यार लेट्स जस्ट रीवैम्प दिस, री इंडेक्स करके एक बार भेजते हैं उनको, क्या पता उन्हें पसंद आ जाए। देन मैंने उनका थंबनेल उठाया, उसको रीवैम्प करा कि लुक दिस वाज योर बिफोर एंड दिस वाज व्हाट आई डिड। तो दे रियली लाइक्ड इट कि हाँ यार ये तो बहुत बहुत सही कर रहा है, इसको मीट करते हैं। देन वी केम इनटू मीट एंड ऑल। सो यू वर्क ऑन फ्रीलांस बेसिस या फिर आप उनके लिए एक थंबनेल डिजाइनर, जैसे उनकी पूरी टीम होती है जिसमें 10-12 वीडियो एडिटर्स होते हैं एंड डिजाइनर्स होते हैं? 10-12 तो नहीं, बट हाँ। अच्छा, ओके, सो यू आर ऑन अ फ्रीलांस बेसिस या फिर आप नहीं, फुल टाइम? फुल टाइम, ओके, नाइस, काफ़ी सही। तो आई हैव आल्सो सीन दैट यू वर्किंग विद अ लॉट ऑफ अदर क्रिएटर्स, तो आप सबके साथ फुल टाइम हो या ऐसा है कि सिलेक्टिव के साथ आप फुल टाइम हो, किसी के साथ आप फ्रीलांस कर लेते हो इन योर फ्री टाइम? फ्रीलांस फुल टाइम मीन्स दैट टोटली डिपेंड्स कि थंबनेल की रिक्वायरमेंट उनकी क्या है। मोस्टली जो है मेरे वो फुल टाइम ही कह सकते हो आप, क्योंकि मैक्सिमम मैं उन्हीं का पूरा 100% हैंडल कर रहा हूँ। तो फ्रीलांस में ये होता है कि आप इन टीम मीटिंग्स में नहीं होते, जो इन मीटिंग्स है उनमें आप नहीं जाते, नॉर्मल आपने थंबनेल बना दिया, हो गया, एंड इट्स ये इस तरीके से नहीं, हम मतलब उनकी मीटिंग में उनका क्या कंटेंट है सब में पार्टिसिपेट कर रहे होते, तो फुल टाइम ही कह सकते हैं आई थिंक। ओके, मेक सेंस। ओके, सो आपने मेंशन किया कि बहुत सारे क्रिएटर्स को पहले अप्लाई किया, फिर रिप्लाई नहीं आती थी, देन बिग ब्रेन को ने रिप्लाई किया, तो व्हेन डिड इट स्टार्ट गेटिंग बेटर? फिर कब क्रिएटर्स के रिप्लाई आने शुरू हुए एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग विद देम, लाइक हाउ डिड इट गो? एक्चुअली अभी तक भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि रिप्लाई आना शुरू हो गया। मैंने कल ही एटलीस्ट 10 क्रिएटर्स को ईमेल करा था, बट एक का भी रिप्लाई नहीं आया। तो इट जस्ट बाई चांस हो जाता है कि कभी आपका लग गया, कभी नहीं लगा। जनरली मैं सेम वही 10% वाला रेशियो मान के चलता हूँ। हर दिन अगर 100 क्रिएटर को अप्रोच करो, कोई 1-2 रिप्लाई कर देगा, वो वैसे वाला सीन होता है। बट या इट डिपेंड्स टोटली कि समटाइम्स इट डजंट नीड टू बी लाइक कि मेरी स्किल है या नहीं, उनको मेरी ये भी हो जाता है कि उनको मेरी रिक्वायरमेंट है या नहीं। राइट, बस अप्लाई क्या पता, करते जाओ। हाँ क्या पता वो अभी डिजाइनर हायर ही ना कर रहे हो, तो वो भी होता है। हाँ यार, मेक सेंस। ओके, सो हु इज योर बिगेस्ट क्लाइंट राइट नाउ? Who is the biggest creator you're working with right now? In terms of subscriber base, I think we can say Nitish Rajput and Think School. And in terms of likability, like whom I love to work with is Varun Duggi. Okay, amazing. That's very very inspiring. Okay, तो आपने इतने सारे क्रिएटर्स के साथ काम किया है, so what is something that you've learned so far कि मतलब मज़ा आ गया काम करके, ये चीज़ सीखने को मिली, समथिंग लाइक दैट? हाँ, मज़ा आ गया वाला तो बहुत सारी चीज़ें, बट उससे भी ज़्यादा थोड़ा यूट्यूब का इन डेप्थ पता चलता है कि हाँ ये चीज़ भी हो रही है। एनालिटिक्स अगर आप बाहर से देखते हो तो यूट्यूब में लगता है हाँ सब तो अच्छे हैं, तो वो प्लस एंड माइनस दोनों चीज़ें दिख जाती है यूट्यूब की, यार ये चीज़ तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो वो चीज़ काफ़ी पहले मुझे लगता था कि इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड, यूट्यूब में आप बहुत ईजिली पैसा कमा सकते हो, कुछ नहीं है, एक वो करो, एक वीडियो डालो, हो गया, एंड इट्स डजंट वर्क लाइक दैट। तो वो चीज़ आइडिया लग गया कि हाँ हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट भी होती है। सही बात है, सही बात, ये तो है। ओके, सो एक एवरेज थंबनेल डिज़ाइनर या एक एवरेज ग्राफिक डिज़ाइनर इंडिया में कितना चार्ज करता है? लाइक व्हाट इज़ द रेंज कि इट रियली डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड नेटवर्किंग। या दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि रेंज क्या रहता है कि 100 रुपये से लेके 10,000 तक भी जाता है, या व्हाट इज़ द एवरेज रेंज? हाँ, अगर आप वैसे काउंट करोगे तो आपको 100 रुपीज़ पर पोस्ट वाले भी थंबनेल डिज़ाइनर मिलेंगे, सोशल मीडिया डिज़ाइनर मिलेंगे, और कुछ आपको 1000 पर पोस्ट पे भी मिलेंगे, कुछ 2000 पे भी मिलेंगे। तो इट्स रियली वेरी। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ इन 12th एंड रिसेंटली ही बॉट हिज 90K सोनी कैमरा। I was like, dude, why you spend so much? He was like, bro, I want to do YouTube. मैंने कहा भाई तो इतना क्यों खर्च करा? He has around 3000 सब्सक्राइबर। मैंने कहा इतना क्यों खर्च करा? He said कि भाई रिस्क लेना है। अगर मैंने इस टाइम पे 90K स्पेंड कर दिया तो मुझे दिन रात जब भी मैं उठूँगा मुझे याद आएगा यार मैंने इतना खर्च करा है, स्पेंड करा है, मुझे इसको वापस रिकवर करना है, तो मैं और यूट्यूब पे और अटेंटिवली वर्क कर पाऊँगा। तो वो वाला चीज़ है कि वो बोल्ड खेलते हैं। मैं बहुत सारे लोग 12th में, वो 11th में इतने तगड़े काम करे, तो वो चीज़ है आप कितना बोल्ड खेल सकते हो। अगर मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी है जो अराउंड 5-10,000 कमाते हैं पर मंथ का, वो कहते हैं यार हम सेटिस्फाइड हैं, हमें और नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अपना पर्सनल चॉइस है। टॉकिंग अबाउट रेंज तो मैक्सिमम 10,000 to 20,000 30,000 सारे रेंज मिल जाएंगे आपको मैक्सिमम जो कम कर रहे होते हैं। सही बात है, सही। एंड क्वालिटी ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि सब्सक्राइबर काउंट पे डिपेंड करता है कि अगर जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर मैं उससे ज़्यादा चार्ज। नहीं, ऐसा नहीं होता। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर है और या फिर कितने कम सब्सक्राइबर है उससे मैटर करता ही नहीं आपका, आपके काम पे डिपेंड करता है। कि मैं एक डू यू नो कैरी मिनाटीज एडिटर,
उससे एडिटर से जब मैंने बात की मुझे लगा यार ये भी उतना कमा रहा है, मैं भी उतना कमा रहा हूँ, डिफरेंस क्या है दोनों में। आई थॉट कि अगर जो कैरी मिनाटी का डिज़ाइनर है वो उससे 10 टाइम्स ज़्यादा चार्ज कर रहा होगा, बट नहीं, वो रियलिटी नहीं होती। वो सेम चीज़ उसके लिए भी कर रहा है, वो सेम चीज़ ये प्राइस के लिए भी। मेन स्किल की बात आ जाती है आपकी। हाँ, डेफिनेटली। ओके, सो जैसे आपने मेंशन किया कि आपने बिग ब्रेन को का एक थंबनेल रिवैम्प किया एंड देन यू मेड देम दैट थंबनेल। तो ऐसा हुआ है कभी, मतलब ऐसी जानने की मुझे वो है कि ऐसा हुआ है कभी कि आपको ठीक है ये थंबनेल अच्छा लग रहा है बट यू स्टिल रिवैम्प्ड इट अ लिटिल बिट जस्ट बिकॉज़ यू वांटेड टू एक्वायर द क्लाइंट, ऐसा किया है कभी? मैक्सिमम टाइम्स। ओके। मैक्सिमम टाइम्स मैं जनरली कोई भी वीडियो लगता है कि यार ये अच्छा लग रहा है, इसको रिवैम्प करते हैं, तो अपनी पॉसिबिलिटी पता लगती है यार मैं किस लेवल के बाहर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। तो वो चीज़ ट्रिकी हो जाता है कि यार उसने ऑलरेडी अच्छा बना रखा है। सिंस इफ़ यू लुक एट द बिग ब्रेन को थंबनेल चाणक्य वाला, वो बहुत अच्छा था, बट मैंने एज अ चैलेंज लिया कि यार ये तो बहुत अच्छा है, बट इससे ऊपर हम क्या कर सकते हैं। लाइक इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी टू वर्क विद बिग ब्रेन को एट दैट टाइम। यार ये तो बहुत अच्छा बना रहे, इनके थंबनेल भी बहुत अच्छे, इसको तो और इम्प्रूव ही नहीं करा जा सकता। बट जब मैंने ऑनेस्टली ट्राई करा तो मुझे आइडिया लग गया कि हाँ यार हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट है। वो तो है ही, और उसको आप अपने वाले को भी पुराने को उठा के देखोगे तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। हाँ, अब मुझे लगता है कि यार वो तो मैं बहुत बेकार बनाया था, सेलेक्ट कैसे हो गया मैं। वही अभी भी जैसे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं करी है बट लाइक जैसे जैसे मैं मतलब हर वीडियो के साथ मेरी एक एडिटिंग स्किल्स भी बेटर हो जाती हैं और वही है डिज़ाइनिंग स्किल्स तो बेटर होती हैं। तो हाँ, अब मुझे नाउ व्हेन आई लुक एट माय फर्स्ट थंबनेल मुझे ऐसा लगता है कि छी यार ये कैसे देख लिया लोगों ने, मतलब मैं तो कभी क्लिक भी ना करती है वैसी वीडियो में। सो दैट अनटिल अनलेस आप अपस्किल नहीं कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार ये चीज़ अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, अपस्किलिंग रियली मैटर्स। वो तो है। Okay, so what is one drawback of the content industry? Yeah, you know, what is one drawback of, you know, designing thumbnails? या ऐसे क्या क्या challenges है जो आप face करते हो? मतलब कुछ challenges बताओ, कुछ drawbacks बताओ, and how do you deal with them? I have few things in my mind, like it's always on. The game is always on. Like you messaged me once कि यार अब मीटिंग करते, तो मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। द रीज़न वॉज मुझे थंबनेल अर्जेंटली किसी का आया था कि यार हाफ आवर में थंबनेल दो, तो ये वाली इंडस्ट्री जो है हमेशा ऑन रहती है। आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं कितनी बार होता है कि मुझे कोई क्रिएटर 11, साढ़े 11 या फिर 12:30 पे मैसेज कर रहा होता है रात के कि भाई ये थंबनेल में ये चेंजेस कर दो। तो इट्स लाइक ब्रो एटलीस्ट थोड़ा तो टाइम का देखो यार, 12:30 हो रहे हैं रात के, मैं क्या करूँ। तो वो वाला चीज़ है, ये ऑलवेज ऑन इंडस्ट्री है। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कभी कभी आप सो रहे होते हो फिर कॉल आ जाता है कि करके दो अभी के अभी? हाँ, मैक्सिमम टाइम मेरे साथ हो जाता है, बट मैं जनरली 12-1 बजे तक सो नहीं पाता। हैबिट हो चुकी है कि 1-2 बजे तक वो काम करना। बट हाँ, ये ऑलवेज ऑन इंडस्ट्री है। अब अगर आप बहुत सारे मेरे फ्रेंड है जो कॉलेज के साथ करते हैं तो उनके लिए मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कोई कॉलेज के टाइम पे आ गया, कभी कुछ आ गया, तो वो वाला चीज़ है। ये ऑलवेज ऑन इंडस्ट्री है। आई कैन नाइदर टेक संडे लीव ऑल्सो। होता है। और कोई चैलेंजेस और कोई चीज़ें जो यू नो और कोई तो आई डोंट थिंक कि कोई है मेजरली, बस मेन चीज़ यही है। बोलो। और अगर मैं जनरली कहूँ तो आपको अपस्केलिंग करना पड़ेगा। आपको खुद नहीं पता लगेगा आप कब रिप्लेस हो जाओगे। यहाँ पे बहुत जल्दी रिप्लेस होते हैं यहाँ पे। ऑल्सो लास्टली मेरे को ये पूछना था कि जैसे अगर किसी को इस इंडस्ट्री में आना है, किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना है, यू नो थंबनेल डिज़ाइनिंग में ही जाना है, तो व्हाट इज़ एन आइडियल रोड मैप दैट यू वुड सजेस्ट कि ठीक है पहले ये सीख लो, फिर ये टूल सीख लो, फिर ये टूल सीख लो, लाइक व्हाट इज़ एन आइडियल रोड मैप अकॉर्डिंग टू यू? आई विल से आई हैव 3 थिंग्स इन माई माइंड। 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है जो मैं मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कौन सा टूल यूज़ करते हो, कैनवा, फिग्मा, पिक्सआर्ट, किसी से भी। आई हैव वन फ्रेंड हु हैज़ 8,000 रुपीज़ फ़ोन और वो बहुत ऑसम थंबनेल बनाता है, बट वो सिर्फ फ़ोन से बनाता है, पिक्सआर्ट से, और अच्छे क्रिएटर्स के साथ वो काम कर रहा है। तो वो मैटर ही नहीं करता आप फ़ोन से बना रहे हो या किससे बना रहे हो। द 3 पिलर्स आर लाइक बिल्ड सोशल मीडिया प्रेजेंस। इट डजेंट मैटर आप ट्विटर पे हो, टिकटॉक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, किसी पे भी हो, आपका सोशल मीडिया होना चाहिए। यू कांट बी लाइक गोस्ट कि हाँ भाई मैं गोस्ट पर्सन हूँ, मैं अच्छा बनाता हूँ। इफ़ यू डोंट आंसर ही नो। द सेम कोड जो अंकुर वाले ने कहा है कि भाई तुम्हें बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा यार मैं बनाता हूँ कि मैं हूँ कोई। ठीक है। द सेकेंड थिंग इज लाइक व्हाट आई कैन से, हाँ, बिल्डिंग पोर्टफोलियो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक यू कैन नॉट रिलाई कि यार मैं चल डॉक भेज देता हूँ, मैं किसी भी काम चलाओ तरीके से काम नहीं कर सकता।
आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। जो कोई भी आप काम करते हो, कंटेंट क्रिएटर हो, एडिटर हो या डिज़ाइनर हो या मैनेजर हो, आपके लिए एक शोकेस होना चाहिए कि यार दिस इज़ व्हाट आई हैव, दिस इज़ whom I work with. Third is building network. You need network. In India, it's very important. Like you cannot rely on कि हाँ भाई मैं डायरेक्ट अप्रोच कर दूँ, वो एक मेरा क्लाइंट बन जाएगा। बहुत रेयर चांसेस होता है। आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स मेरे नेटवर्क के थ्रू आए हैं कि मेरा कोई फ्रेंड था, उसको कोई किसी फ्रेंड ने बताया कि यार मुझे इसकी नीड है, तो उसने मुझे रेफ़र करा, तो सेम वैसे ही आए हैं। तो ऐसा हुआ है कभी कि आपने किसी जैसे बिग ब्रेन को के लिए काम किया, फिर आपने कोई और क्रिएटर्स के लिए काम किया, किसी क्रिएटर ने आपको सोशल मीडिया पे देख के खुद रीच आउट करा रादर देन यू रीचिंग आउट टू देम? सॉरी, जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसा कभी हुआ है कि सम क्रिएटर और सम ब्रांड हैज़ रीच आउट टू यू रादर देन यू रीचिंग आउट टू देम इनिशियल फेजेस में जैसे होता है? इनिशियल फेजेस में बहुत डिफ़िकल्ट है कोई ब्रांड आना। हाँ, आ सकते हैं अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छा है तो, प्रूफ ऑफ वर्क है तो, कि सपोज मैं अगर पोस्ट करता हूँ कि यार मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, इसका ये रिजल्ट आया था, बिफोर ये था, इतने व्यूज़ थे, मैंने ऐसे ये कर दिया, तो और जो मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं वो देखते हैं हाँ यार इसने इसको रिजल्ट ला के दिया, मुझे भी ला के देगा। तो वही चीज़ है, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस रहेगा तो हो सकता है, प्लस नेटवर्क भी हो सकता है। मुझे आई थिंक स्कूल वैसे ही मिला था। माई फ्रेंड रिकमेंडेड मी कि हाँ यार मेरा एक दोस्त है, उस पर ट्रस्ट कर लो आप, वो बना देगा। तो दे जस्ट मैसेज मी यार कि इसने मुझे नंबर दिया है, क्या आप कर दोगे? मैंने कहा हाँ। तो वैसे क्वेश्चन इनिशियली पूछना चाहिए था स्टार्टिंग में, बट मैं पूछ लेती हूँ कि थंबनेल का कितना फ़र्क पड़ता है एंगेजमेंट पे, मतलब CTA रेट कितना बढ़ जाता है? हाँ, CTR पे फ़र्क पड़ता है, बट नॉट एज मच एज यू थिंक। कि बहुत सारे क्रिएटर हैं, मैं अगर उन पे बेस्ट थंबनेल पे उठा के दे दूँ बट उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी वीडियो पे, उनके कंटेंट पे, उनकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या टाइप का कंटेंट बना रहे हो मोस्टली। अब रैंडमली अगर मैं किसी भी चैनल पे कोई भी थंबनेल दिखा दूँ, क्योंकि मैं एज अ पर्सन अगर किसी भी क्लिक करूँगा तो पहला तो थंबनेल देखूंगा, बट सेकंड थिंग मैं ये देखूंगा वो बंदा है कौन। अगर मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, थंबनेल मैटर्स नहीं करता। अमन दत्तरवाल के आप थंबनेल देख लो, बहुत बेसिक होते हैं, लगता है कि यार बहुत कैनवास है, और एक्चुअली वो कैनवास से बनाते हैं, बट उस पर व्यूज़ आते हैं। द रीज़न इज उनकी ब्रांड है कि भाई ये है। इवन अंकुर वारिको को आप थंबनेल देखोगे बहुत बेसिक लगेंगे आपको, बट उस पर व्यूज़ आते हैं। ओनली रीज़न इज़ कि उनका ट्रस्ट है। अगर मैं अंकुर वारिको को कहीं पे भी देख लूँगा, मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि उनका मेरे पे ट्रस्ट बन चुका है कि हाँ यार ये अच्छा बंदा है। राइट। वो जस्ट गेम को हल्का सा बूस्ट दे देता है कि अब सपोज मान लो आपका ट्रस्ट है बट आप अच्छे ऑडियंस तक पहुंच नहीं पा रहे हो, वो आपको थोड़ा सा बूस्ट दे देगा कि हाँ ये दो, आप 5 टाइम्स करो 10 टाइम्स कर लोगे, बट मेजरली अगर आप कहोगे कि 100% आप थंबनेल पे डिपेंड हो जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके, टेल अस समथिंग अबाउट योर एजेंसी निफ्टी मीडिया। मतलब कब स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की, क्या मोटिव था, एंड यू नो समथिंग लाइक दैट। Actually I started in July 2021. And I started with my friend Bablu, who is also co-founder in this. And we just both together work on multiple things. हम कभी भी कुछ भी करते हैं, वो भी थंबनेल डिज़ाइन कर लेता है, मैं भी डिज़ाइन कर लेता हूँ, वो भी मार्केटिंग कर लेता है, मैं भी कर लेता हूँ, तो हम दोनों मिक्स काम करते हैं। ऐसा स्पेसिफिक रोल नहीं है किसी का। ओके, नो बेसिकली तुम्हारी एजेंसी क्या करती है, एंड यू नो हाउ डू यू हेल्प क्रिएटर्स अपस्केल देयर कंटेंट? With thumbnails we provide awesome thumbnails to the creators and YouTube management as well. थोड़ा बहुत अभी देख रहे हैं उसमें YouTube management में, but basically thumbnails. Okay, so you guys design thumbnails. Okay, so let's say अगर किसी को आपकी एजेंसी ज्वाइन करनी है as an intern or as a full time or as a full time role, so what is the procedure? How do they reach out to you? Right now we are not looking for any person. मैंने ट्राई करा था बीच में, but अभी वैसे एज सच रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं है हमें, बिकॉज आई एम बिगिनर। आई एम ऑल्सो लर्निंग कि यार हायरिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से लोगों को इंगेज रख सकते हैं, तो वो वाली चीज़ मैं अभी खुद सीख रहा हूँ। बहुत साल लगते हैं किसी भी बिजनेस को थोड़ा सा भी स्टेबल रखने में, एंड आपको तो रिलेटिवली 1-1.5 साल ही हुआ है, राइट? सो विच मेक्स सेंस। Okay, so lastly, how do you manage your college curriculum with you know your social media agency and your clients and designing thumbnails for a lot of creators? The thing How do is you manage नहीं हो सकता, not possible. Okay. मेरा कॉलेज में 0% अटेंडेंस है और मेरी उतनी लगभग परसेंटेज आती है, बस पास हो जाने लायक परसेंटेज है मेरी कॉलेज में। वैसा है सच मेरा कुछ भी नहीं है कॉलेज में अटेंशन की मैं क्लासेस ले रहा हूँ, नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, आप एक टाइम पे 2 बोर्ड्स पे नहीं वर्क जा सकते, एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ है मेरा। एक बेनिफिट ये है कि मेरे कॉलेज में अटेंडेंस पॉलिसी है नहीं, तो 0% है, मेरे को जाना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम देने जा सकता हूँ मैं। उस वजह से मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम बच जाता है।
नहीं काफ़ी सही है. हमारे कॉलेज में 75% मैंडेटरी है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम्स हाँ. के टाइम पे. अंडरटेकिंग दो, ये करो वो करो, दैट इज़ अ लॉट ऑफ हैसल व्हेन यू हैव एग्जाम्स. सो आपका विजन क्लियर है कि आपको यहीं जाना है, यू नो, डाउन द लाइन. क्योंकि लोगों का ये होता है मुझे ठीक है, मुझे प्लेसमेंट लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. हाँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें एक्चुअली. ओके, सो योर विजन इज़ वेरी क्लियर. आपको थंबनेल डिज़ाइनिंग में ही जाना है, और आर यू लुकिंग टू एक्सपैंड दैट? नहीं, नॉट जस्ट थंबनेल डिज़ाइन, बट मेरा ऑनेस्टली हमेशा से मन रहा है कि खुद का काम करना है. इट डजंट मैटर थंबनेल डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ या सोशल मीडिया कर रहा हूँ या कुछ और. अगर ये नहीं चला, आई डू समथिंग एल्स, बट आई डू माई ओन वर्क. मुझे कहीं पे बैठ के डेली 9 to 5 जॉब नहीं करनी, वो पॉसिबल ही नहीं है मेरे से. Right. Okay, so any last tips, advices for anyone, you know, trying to get into this industry? So maybe last words. लास्ट मैं वही सेम तीन चीज़ बोलना चाहूँगा यार. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं यार ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं. अब यूट्यूब पे जाओ, इंडिविजुअली सर्च करो कि भाई ये कैसे कर. जब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग तो मैं हर चीज़ सर्च करता था. मैं ऑनेस्टली शेमलेसली पूछ लेता था किसी भी रैंडम बंदे को, भाई ये कैसे करते हैं, आपने ये कैसे बनाया, इस पे ये इफेक्ट कैसे लाया. मुझे कुछ भी नहीं पता था. मुझे याद है मैंने एक बंदे को मैसेज करके पूछा था, यू नो, जो एक पर्सन के आउटसाइड आउटलाइन आता है, स्ट्रोक कहते हैं जिसको, मुझे वो भी नहीं पता था कि उसको स्ट्रोक है. मैंने कहा भाई आप वाइट लाइन कैसे लेके आते हो, वो कैसे लाते हो. मैं ऑनेस्टली ये तक पूछा लोगों के, भाई बताओ मुझे जानना है. तो आप शेमलेसली अगर आपको कोई चीज़ सीखना है, आप किसी को भी मैसेज कर दो भाई ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं. सीखने के लिए यूट्यूब पे सर्च करो इंडिविजुअली. हाँ, अगर आपको सीखना है तो आपको करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ कैसे करते हैं, ये चीज़ कैसे करते हैं. सेकेंड थिंग, आपको हमेशा अपग्रेड होना चाहिए. अगर आप एक साल से डिज़ाइनिंग कर रहे हो, आपको 1 साल पहले का डिज़ाइनिंग भी आपको अच्छा लग रहा है, मतलब आपने कुछ नहीं सीखा है. आपको कल का बनाया हुआ डिज़ाइन भी लगना चाहिए, यार ये तो गंदा है, इससे अच्छा हो सकता है. अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो आपने कोई ग्रोथ नहीं करा, कोई फ़ायदा नहीं करने का. बिल्कुल. एंड थर्ड, नो, आई लुक्ड एट योर पोर्टफोलियो एंड आई रियली लव्ड इट. मुझे बहुत सही लगा था एंड आई वाज लाइक ठीक यार, कुछ तो पॉडकास्ट क्रिएट करना ही है. यू नो, इवन इफ एक भी बंदा सीख लेता है इससे तो किसी का तो बेनिफिट हो ही जाएगा. एंड इवन इफ नहीं भी होता, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला इससे ऑनेस्टली. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड डूइंग दिस. एंड आई होप आपका जो भी प्लान है, आपका जो भी विजन है, यू गेट दैट, यू अचीव ग्रेट हाइट्स. And again, thank you so much for doing thank you this. so much. And for all the people who are watching, I hope you learned something new. And don't forget to like, share and subscribe. Bye. Bye.